जय श्री सीताराम। देखिए, चिंता तनाव तो हर किसी को लगा ही रहता है। कभी कभी ये चिंता तनाव एंजाइटी और डिप्रेशन में बदल जाता है और इन दिनों मैं देख रहा हूं कि हर घर में एंजाइटी का तो कम से कम एक पेशेंट तो होगा ही होगा और डिप्रेशन का भी पेशेंट हो सकता है। हाँ, बहुत ज्यादा सोचना विचारना और इस प्रकार से सोचना विचारना कि अब भूख नहीं लग रही है, खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं किसी से, घर वालों से, अब बस एक ही चीज को सोचे जा रहे हैं, डिप्रेशन की एक निशानी है। और मैंने कई घरों में ये चीज देखी है। इसकी कई वजह हो सकती है। देखो, कुंडली में आप कहेंगे कि इसकी क्या वजह है, कुंडली के आधार पर बताइए। तो देखो, ऐसा है कि बहुत सारी वजह, एक वजह नहीं होती। हो सकता है कि किसी को राहु की दशा चल रही है, उसमें चंद्र की अंतरदशा है। हो सकता है किसी को चंद्र की दशा में राहु की अंतरदशा है, चंद्र शनि महादशा अंतरदशा है। हो सकता है चंद्र नीच राशि की स्थिति, हो सकता है किसी को शनि 7.5 चल रही है, किसी को शनिदेव की ढैया चल रही है। अधिकतर तो चिंता तनाव और एंजाइटी, खासतौर पर मन का डिप्रेस्ड होना, ये चंद्र महाराज का मुख्य काम होता है। और खासतौर पर चंद्र शनि या चंद्र राहु, ये दो ग्रहों का काम होता है जो कि मन को डिप्रेस करते हैं, एंजाइटी में डालते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा केवल यही दो ग्रह होते हैं जो जीवन में, या यही 3 ग्रह होते हैं जो कि जीवन में परेशानी लेके आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं। जीवन में परेशानियां तो आ सकती दूसरे ग्रहों की वजह से भी, लेकिन एक होता है कॉन्फिडेंट होना, कॉन्फिडेंस का रहना। एक होता है कि डिप्रेस्ड ना होना, एंजाइटी में ना आना, और परेशानी आ रही है लेकिन उसको पार कर जाना पॉजिटिविटी के साथ। और एक होता है परेशानी आ रही नहीं आ रही, हम उसमें परेशान हो रहे हैं, कितनी बड़ी परेशानी, उससे बड़ी हम परेशानी को देख रहे हैं। तो ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसको एंजाइटी डिप्रेशन कह सकते हैं या अधिकतर चिंता तनाव कह सकते हैं, चंद्र शनि राहु कहीं ना कहीं इनकी युति, चाहे वो गोचरों में हो, चाहे महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म दशाओं में हो, जब आ जाती है तो यह स्थिति ज्यादा निर्मित होती है। ये मैंने अधिकतर यही मैंने पाया है। मैं आपको आज एक ऐसा उपाय बता रहा हूं, यदि आपने ये उपाय कर लिया तो मेरा मानना यह है कि आप देखिएगा कि यदि कहीं आपको इन तीनों ग्रहों की वजह से कोई समस्या है तो आपको पूरी तरह से वो समस्या खत्म हो जाएगी। और वो उपाय क्या है? तो देखो, आपको क्या करना है, मैं आपको बताऊं। आपको गेहूं का आटा जो होता है वो लेना है, और उस गेहूं के आटे में थोड़ा सरसों का तेल मिलाना है, और काले तिल जो होते हैं वो भी उसमें मिलाना है, उसी आटे में। और इसमें पानी नहीं डालना है, इसमें गाय का कच्चा दूध डालना है। जब आप ये डाल देंगे तो जिस प्रकार से पानी से आटा कैसे गूंथते हैं जब रोटी बनाते हैं, तब ऐसे ही दूध डाल रहे, पानी नहीं डालना है, दूध जो है उससे आटे को गूंथिए। और आटे को इतना गूंथिए कि वो रोटी, जैसे रोटी का आटा गूंथा हुआ होता है ना, उस प्रकार से हो जाए। और उसके बाद में क्या करिए कि वो जो आटा है उसे थोड़ा सा तोड़िए उसमें से, या ये गूथा हुआ जो आटा है इसे तोड़िए और इसकी गोली बनाइए, छोटी छोटी सी गोलियां बनाइए। ऐसी 1000 गोलियां आपको बनाना है। 1000 या 1000 से ज्यादा भी हो सकती है, कम से कम 1000 हो। और ये काम करना कब है? तो ये शनिवार के दिन ऐसा करना है, और शनिवार को ही दिन के वक्त या शाम होने से पहले, शाम के वक्त भी जा सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा लेट ना हो जाए, रात ना हो जाए, सूर्यास्त ना हो जाए, है ना, उसके पहले, सूर्य चले ना जाए उसके पहले आपको कहाँ जाना है? जहां पर मछलियां हो, मतलब वो नदी भी हो सकती है, वो कुएं भी हो सकते हैं, वो तालाब भी हो सकता है। कहीं भी ऐसी जगह जाए जहां आपको आसानी से मछलियां मिल जाए। तो वो जो 1000 गोलियां हैं, 1000 या 1000 प्लस आपने कुछ गोलियां बनाई हैं छोटी 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 छोटी, वो गोलियों को, उन मछलियों को आपने खिलाना है, या उस व्यक्ति ने खिलाना है जिसे बहुत ज्यादा चिंता तनाव एंजाइटी या डिप्रेशन हो रहा है। और शनिवार के दिन के वक्त खिलाना है, किसी भी समय खिला सकते हैं, सूर्यास्त के पहले, सूर्य होना चाहिए उस समय खिलाना है। इससे क्या होगा? देखिए, दूध जो है वो है चंद्र, तेल जो है वो है शनि। हाँ, काले तिल शनि और राहु इन दोनों के लिए होते हैं, और आटा जो है वो भी राहु के लिए भी होता है, सूर्यदेव के लिए भी होता है। तो जब आप इन्हें मिला करके मछली को देंगे,
जो कि जल में है, जल मन का कारक है। हाँ, मीन के समान मन होता है। हाँ, तो जब आप उसे देंगे, और ऐसा यदि आप लगातार आने वाले करीब करीब 5, 6, 7 शनिवार करेंगे लगातार, तो देखिएगा कि आपकी जो मानसिक समस्या है, वो चिंता हो सकती है, तनाव हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, कई बार सुसाइडल टेंडेंसी हो सकती है। आपके घर में किसी को भी ऐसा कोई सुसाइडल टेंडेंसी, आपके परिचित में किसी को सुसाइडल टेंडेंसी हो रही है, साइकोलॉजिकल डिसीज हो रही है, उससे आप ये उपाय करें। साइकोलॉजिकल डिसीज में साइकोलॉजिकली मेंटली एबनॉर्मेलिटी होना, यदि ऐसा कुछ है तो उस व्यक्ति से उपाय करवाइए हर शनिवार। वैसे सोमवार भी उपाय किया जा सकता है, लेकिन शनिवार के दिन ज्यादा प्रभाव देखा गया है, तो शनिवार के दिन करवाइए। मैं मानता हूं कि बहुत ही जल्द आपको ये जो समस्या बन रही है, या जिस भी व्यक्ति को समस्या बन रही है, वो यदि उपाय करता है तो उसको बहुत ज्यादा लाभ और बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। आजमाया हुआ उपाय है, जरूर से कराएं और इसका लाभ लें, और उसके बाद कमेंट में बताएं कि किस किस को लाभ मिला। मुझे तो पता ही है, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है, लेकिन आप भी कमेंट में बताइए कि भाई हमने किया और हमें ये लाभ मिला, ताकि दूसरों को भी पता चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीता।